वाइब्रेशन के हेल्प से डिफरेंट साइज के जो मटेरियल रहते हैं वो सब मटेरियल को सेपरेट करने का जो प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस को अचीव करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है, उस इक्विपमेंट को हम लोग वाइब्रेटिंग स्किन बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयरन और पेलेट प्लांट में जो वाइब्रेटिंग स्किन यूज होता है, वो वाइब्रेटिंग स्किन का बेसिक में फंक्शन क्या रहता है, उसमें जो सब पार्ट लगे रहते हैं वो सब पार्ट के नाम क्या रहते हैं, वो सब पार्ट कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब के बारे में डिटेल में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो को मैं करूँ शुरू, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। हम बात करेंगे वाइब्रेटिंग स्किन के बारे में। अभी हम लोग खड़े हैं वाइब्रेटिंग स्किन के पास। वाइब्रेटिंग स्किन के कुछ मेन यूनिट होते हैं। सबसे पहला यूनिट ये आपका वाइब्रेटिंग स्किन का ड्राइविंग यूनिट होता है। उसके बाद ये आपका वाइब्रेटिंग स्किन का वाइब्रेशन यूनिट होता है, जिसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं, जिसके हेल्प से वाइब्रेशन किया जाता है। उसके बाद वाइब्रेटिंग स्किन का जो यूनिट रहता है, ये आपका वाइब्रेटिंग स्किन का अपर डेक रहता है, और लोअर साइड में आपका वाइब्रेटिंग स्किन का लोअर डेक लगा रहता है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो स्क्रीन चारों तरफ से बंद, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका वाइब्रेटिंग स्किन का लोअर डेक। तो ये आपके वाइब्रेटिंग स्किन के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हो गए। अभी हम लोग बात करेंगे वाइब्रेटिंग स्किन काम कैसे करते हैं और उसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी मटेरियल आपका डिस्चार्ज होता है वो ये HR बेल्ट के थ्रू में इस चूट के अंदर में आता है, और मटेरियल जाके डिस्चार्ज होता है। ये जो चूट देख पा रहे हैं, इस चूट के अंदर में मटेरियल डिस्चार्ज होता है। जो मटेरियल डिस्चार्ज होता है उसमें मटेरियल का साइज आपका रहना चाहिए 8 से 16, लेकिन वो मटेरियल प्लस मटेरियल भी रहता है और माइनस मटेरियल भी रहता है, क्योंकि आपके क्लीन और कूलर के अंदर में कुछ कोटिंग पीस भी लग जाते हैं, प्लेट के अंदर में कोटिंग पीस लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लेट का साइज बड़ा भी हो जाता है, और कभी कभी हाई टेम्परेचर से प्लेट टूट भी जाता है, इसलिए उसमें डस्ट भी कुछ जनरेट होता है। इसलिए मटेरियल आपका प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो आपका कन्वेयर से, ये जो कन्वेयर है, कन्वेयर से मटेरियल डिस्चार्ज होता है वाइब्रेटिंग स्किन के अंदर। ये जाके मटेरियल गिरेगा आपके वाइब्रेटिंग स्किन के टॉप के जो डेक रहेगा, टॉप डेक में आपका मटेरियल जाके गिरेगा। आप देख सकते हैं ये वाइब्रेटिंग स्किन का टॉप डेक है। अभी वाइब्रेटिंग स्किन क्लोज कंडीशन में बंद है, शटडाउन चल रहा है, इसलिए सब चीज़ बंद है। तो ये वाइब्रेटिंग स्किन का टॉप डेक है। आप देख सकते हैं ये वाइब्रेटिंग स्किन का इनकमिंग चूट है। इनकमिंग चूट से जो मटेरियल आता है वो आके सीधे वाइब्रेटिंग स्किन का टॉप डेक में गिरता है। टॉप डेक में आप देख सकते हैं कुछ होल रहते हैं। ये जो होल है, इसमें मैक्सिमम होल का जो डायमीटर है, वो मैक्सिमम इस होल का साइज है 14 mm। तो क्या होता है, जो मटेरियल आके वाइब्रेटिंग स्किन का अपर डेक में गिरता है, तो उस कंडीशन में आपका जो भी 14 mm से प्लस मटेरियल रहता है वो स्किन में वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाता, तो वो आके सीधा डिस्चार्ज होता है इस ट्रे में, और वो मटेरियल चला जाता है आउटसाइड, क्योंकि ये रिक्वायर मटेरियल नहीं रहता। और जो भी मटेरियल आपका 14 mm से माइनस रहता है, या 14 से भी थोड़ा प्लस रहता है, 15-16 तक भी मटेरियल रहता है, वो होल, क्योंकि होल पहले 14 mm का दिया जाता है, कुछ दिन चलने के बाद थोड़ा होल खा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा होल बड़ा होने लगता है। तो 14 का होल दिया जाता है, तो उसमें 15 का भी मटेरियल चला जाता है, और थोड़ा खाने के बाद 16 mm का भी मटेरियल चला जाता है। जो आपका प्लस मटेरियल हो गया वो बाहर चला जाता है, स्क्रीन से बाहर हो जाता है, और जो मटेरियल 16 mm से बिलो रहता है वो स्क्रीनिंग होकर नीचे चला जाता है। जब स्क्रीनिंग होकर नीचे जाता है तो लोअर डेक में मटेरियल जाता है लोअर डेक में। अब मैं आपको लोअर डेक दिखा दे रहा हूँ। एक बार आपका स्क्रीनिंग होकर लोअर डेक में मटेरियल आ गया, तो आप देख सकते हैं लोअर डेक में हम लोग का स्क्रीन क्लॉथ लगा हुआ है। अभी शट डाउन है, तो स्क्रीन क्लॉथ थोड़ा जाम हो गया होगा, मटेरियल आपको जाम दिख रहा है, उस साइड का स्क्रीन क्लॉथ दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप का स्क्रीन क्लॉथ लगा हुआ है। इसमें जो स्क्रीन में जो क्लॉथ का होल है वो आप देख सकते हैं, वो 6 mm है। तो उसमें क्या होता है, जो 6 mm से बिलो का जो मटेरियल होगा, जो फाइन टाइप का मटेरियल होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, और जो भी 6 mm से प्लस मटेरियल रहेगा वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगा। जो मटेरियल स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगा तो आगे वो वाइब्रेशन की वजह से आगे आएगा, आगे जाके यहाँ पर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज हो जाएगा तो स्क्रीन के डिस्चार्ज में जो कन्वेयर रहता है, उस कन्वेयर में वो मटेरियल चला जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपका जो स्क्रीनिंग होकर फाइन्स, यहाँ पर अंडर साइज में जो स्क्रीनिंग होता है वो फाइन्स कहाँ जाता है। जो भी वाइब्रेटिंग स्किन के ऑन डेक में जो भी आपका मटेरियल स्क्रीनिंग होके जो फाइन्स मटेरियल रहता है, तो वो इस चूट के अंदर में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर वाई चूट है, यहाँ से वाई चूट के नीचे में बॉटम में जो फाइन्स रहता है, वो फाइन्स जाके बॉटम में गिर जाता है। वो वेस्ट मटेरियल रहता है, उसको रिसाइकल में रीयूज किया जाता है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट हाउस में नहीं जा पाता। और जो भी मटेरियल आपका 8 से लेकर 16 mm तक मटेरियल रहता है, वो स्क्रीन से स्क्रीनिंग होने के बाद इस कन्वेयर के थ्रू में आगे प्रोडक्ट हाउस में जाता है। कभी कभी मेंटेनेंस कंडीशन के लिए हम लोग वाइब्रेटिंग को बाईपास लेते हैं। तो कैसे बाईपास लेते हैं और उस वक्त मेटल कहाँ जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं वाइब्रेटिंग का ये जो इनकमिंग चूट है, इनकमिंग चूट के ऊपर में एक गेट है। ये गेट का काम क्या रहता है, अभी आप गेट आप देख पा रहे हैं ओपन कंडीशन है। जब ओपन रहता है, वाइब्रेटिंग में जो मेटल आता है वाइब्रेटिंग में चला जाता है। कभी भी हम लोग वाइब्रेटिंग को क्लोज करते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो ये जो गेट रहता है इसको पूरा क्लोज कर देते हैं।
एक बार हम लोग वाइब्रेशन के गेट को क्लोज कर देंगे तो मेटेरियल आपके वाइब्रेटिंग स्किन में नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस हॉपर में माल फुल होने लगता है। जब इस हॉपर में माल फुल होने लगता है तो अपोजिट साइड में एक बाईपास चूट है, देख सकते आप देख पा रहे होंगे, एक बाईपास चूट दिया गया। इस बाईपास चूट से मेटेरियल आके इस चूट में गिरता है और ये चूट कनेक्टेड रहता है डायरेक्ट जो स्क्रीन का डिस्चार्ज में जो कन्वर रहता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। तो अगर वाइब्रेटिंग स्किन आपका बाईपास किया जाता तो आगे जो कन्वर रहता है उसको बंद नहीं किया जाता, वाइब्रेटिंग स्किन का मेटल आगे चलते जाता है, लेकिन सिर्फ स्क्रीनिंग नहीं हो पाता। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाया हूँ वाइब्रेटिंग स्किन के जो इक्विपमेंट रहते हैं वो सब इक्विपमेंट क्या रहते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या रहता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।